आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि भाई आपने तीसरे दिन की सुनवाई नहीं बताई, क्या क्या हुआ है, सही तरीके से बताइए। मैं समझ सका था, मुझे लगा आप लोग क्लियर भी हो गए, तमाम प्लेटफॉर्म ने आपको बताया भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपका ये प्रेम है कि आप मुझसे जानना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ें तो मैं पहले आपको स्पष्ट करूँ कि एक बड़ा परसेप्शन मैं देख रहा हूँ, हर यूट्यूब चैनल या हर साथी ये कह रहा है या शिक्षक संगठन, सरकार की बोलती बंद हो गई, सरकार कोई जवाब नहीं दे पाया। चीफ जस्टिस ने मतलब जो है लगातार सवाल दागे और मतलब पीके शाही सर जो आके बिहार के महाधिवक्ता है, उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो एकदम शांत थे। यार क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं आप खुद को, आप शिक्षक है ना, कॉमन सेंस लगाइए यार, महाधिवक्ता है, बिहार सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब एकदम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं? तो ये जो परसेप्शन में नजर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, चीफ जस्टिस के साथ साथ ऑनरेबल जस्टिस हरीश कुमार की बेंच थी, मतलब डबल बेंच थी। डबल बेंच में 2-3 मुद्दे थे जहां पर पीके शाही से थोड़ा लड़खड़ाए। 2-3 मतलब ऐसे मुद्दे थे जहां सरकार ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाई, जिसमें से एक मुद्दा जो था वो ये था कि पदोन्नति आप क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा मतलब आप पदोन्नति कर रहे हैं या उनको फिर से राज्यकर्मी बना के वहीं का वहीं खड़ा कर दे रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हिचक थी। और एक बड़ा सवाल ये था कि जहां आप ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, जब रिक्तियां जहां ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर वहीं पे रिक्तियां पहले से ही हैं तो फिर शिक्षकों को ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है। ये सवाल पे थोड़ा सा पिछके। तो ये तमाम पक्ष जो हैं अब मैं आपको बताऊंगा। असल में मैं थोड़ा सा दिल्ली आ गया था, उसी दिन मैं फ्राइडे के ही शाम को दिल्ली निकल रहा था, क्योंकि यहाँ एक इम्पोर्टेंट केस था, तो उसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था। तो चलिए व्यक्तिगत तौर पर आपको एक एक चीज़ बताते हैं, क्या क्या चीज़ें हुआ, कोर्ट ने क्या कहा। पहली बात तो ये भी समझ लीजिए कि मतलब शुक्रवार को मतलब यहाँ आके नियोजित शिक्षकों की तरफ से वकीलों की सी बात ही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने उनसे कोई ना बात की, ना आपकी तरफ से कोई दलील और दी गई है। कोर्ट ने सीधा सीधा कहा था कि आप रहने दीजिए, हम मैटर समझ गए हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सरकार से बात करने दीजिए, महाधिवक्ता से बात करने दीजिए। तो नियोजित शिक्षकों की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया शुक्रवार को। मैंने आपको बताया था कि गुरुवार को ही प्रॉपर सुनवाई, नियोजित शिक्षकों के सारे मुद्दे जो है इंटरटेन कर लिए गए थे। ऑलमोस्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसको कंसीडर कर लिया था। अब जो है बारी थी सरकार की, सरकार के सामने सवालों की लिस्ट लेकर के चीफ जस्टिस और उनके साथ ऑनरेबल जस्टिस हरीश कुमार आके बैठे थे और तब सवालों के लिए प्रस्तुति हुई। हाँ, ये बात सही है कि एक जगह पर चीफ जस्टिस के सामने एक सवाल पर जो है पीके शाही सर ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हमें सरकार से बात करना है। वो एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे थे कि मतलब हमें एक लंबा समय मिले, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन आ चुका था कि इसको आप प्रायोरिटी बेस पे लीजिए, इसलिए लगातार आपको मिला 3 दिन लगातार सुनवाई हो गई। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का में जाने का कोई मतलब नहीं है, आप देखिए कुछ नहीं हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है आपके लिए। 3 दिन में लगातार सुनवाई करके फैसला सुरक्षित कर लिया गया। फैसले पर भी आऊँगा किसी अगले सेगमेंट में। आज आप कोर्ट की कार्रवाई समझ लीजिए। हाँ, चैनल पे नए पुराने साथी सब्सक्राइब करना बनता है। देखिए, 3 सवाल ऐसे थे। तमाम सरकार ने अपने पक्ष रखे कि हम शिक्षा की क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, एनसीटी की गाइडलाइन दिखाना चाहते हैं, हम आर्टिकल 21A की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा का अधिकार जो फंडामेंटल राइट होता है कि सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, इसको लेकर के सरकार ने अपनी तरफ से बातें तो रखी कि हम चाहते हैं शिक्षकों की गुणवत्ता और बढ़े, उनके योग्य टीचर आए, बच्चों को सही शिक्षा मिले, तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन बताए उन्होंने कि ये तरह के दिखते हैं, हम चाहते हैं सबका एक पे रोल है। तमाम बातें सरकार ने रखी। ऐसा नहीं चीफ जस्टिस ने सारी बातें उनको उठा के फेंक दी या तुम कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कोर्ट के अंदर। भाई महाधिवक्ता है, सब सही सही बोला, जितनी भी चीज़ें थी और प्रॉपर जवाब दिए। हाँ, 3 सवाल थे जहाँ वो फंस। कितने तरह के शिक्षक रखेंगे, नियोजित भी रखेंगे, राज्यकर्मी भी रखेंगे और शिक्षा मित्र भी रखेंगे, मतलब तमाम एक ही स्कूल में इतने तरह की वेराइटी। आप क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप नियोजितों को हटाएंगे नहीं, कमेटी की राय है उसको हम मानेंगे नहीं, तो एक ही विद्यालय में आप राज्यकर्मी भी रखेंगे, तो इसकी क्या आवश्यकता है? इसका जवाब वो नहीं दे पाए प्रॉपर तरीके से। एक सवाल ये था कि आप जो है ये समानांतर व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, कि मतलब एक ही टाइम पर इसी नियोजित शिक्षक जैसे कुछ लोग शिक्षक बन के एग्जाम दे देंगे और शिक्षक बन जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे, और बाकी शिक्षक जो हैं वो जो है नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो ये तो समानांतर व्यवस्था हो गई। एक सवाल और कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप ये बताइए कि अगर इन शिक्षकों को आप राज्यकर्मी बना दे रहे हैं जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से नौकरी कर रहा है, तो उसको आप पदोन्नति दे नहीं रहे हैं, उसका पद तो बढ़ नहीं रहा है, वो उसी रेंज में जा रहा है, तो आप क्या पदोन्नति जब दे ही नहीं रहे हैं उनको, फिर से आप नया रोल में दे रहे हैं, तो इनकी इतनी लंबी सर्विस कहाँ गया, इनका टेन्योर कहाँ गया? इस पर कोर्ट के सामने
सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और एक बड़ा मुद्दा आप लोग का ये ट्रांसफर से रिलेटेड था, जिसको लेकर स्पष्ट तौर पे कोर्ट ने जब इनसे पूछा कि जिन विद्यालयों में ऑलरेडी पहले से रिक्तियां हैं ही और वहां ये जो शिक्षक पढ़ा रहे, तो फिर इनको ट्रांसफर करने की क्या आवश्यकता है जब आप वहां कोई दूसरा टीचर लेकर के आएंगे। तो इन रिक्तियों में ट्रांसफर करके बेमतलब का इन शिक्षकों को परेशान करने का क्या मतलब है, इससे क्या फायदा होगा। इस पर भी कोर्ट के पास साइंस ने आर्ग्यूमेंट तो दिया कि हम स्टैटिक चीज़ों को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, थोड़ा मतलब एक जगह पे होकर जड़ता जैसा आ जाता है, इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप ये हम समझ के आप रहने दीजिए। तो ये 4 सवाल थे जिस पर जो है कोर्ट ने उनसे जो है थोड़ा सा सख्ती के साथ बात किया और इन सवालों पे वो थोड़ा घिरते हुए नजर आए और वहां फंसते हुए नजर आए। अब चलिए अब आगे की आपको बात बताता हूँ कि आगे की रूपरेखा क्या है, फैसला क्या आ रहा है, कब तक आएगा, क्या क्या चीजें हैं। और कोर्ट में हरीश कुमार सर ने जो क्रॉस क्वेश्चन किया, ऑनरेबल जस्टिस हरीश कुमार ने, जिसको लेकर के थोड़ा सा सरकार के पक्ष में बात चली गई थी, उसके ऊपर भी बात करके लेकिन चलिए। तो अब देखिए कि हरीश सर ने ये पूछा कि आप ये बता दीजिए हमको सिर्फ कि आप शिक्षकों को पैरेलल व्यवस्था के अंतर्गत क्यों रखना चाहते हैं, कि मतलब एक तरफ आप नियोजित भी करिएगा और एक तरफ जो है आप राज्यकर्मी भी कीजिएगा, तो इससे आपको क्या फायदा है और उनके पे स्केल का क्या होगा। तो इस पे सरकार का ये कहना है, सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम जो है शिक्षा की गुणवत्ता का फंडामेंटल राइट इस्तेमाल किया कि राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना हमारा काम है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार इनकी जो है योग्यता को हम देख लें ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये बड़ा मैटर है क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपको पता है कि कोर्ट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है ना, वो फंडामेंटल राइट्स का रक्षक होता है। कोर्ट ही फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है। तो यहाँ एक फंडामेंटल राइट का सवाल उठा करके कोर्ट को थोड़ा सा बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, और यहाँ पर चूंकि सरकार बोल रही थी तो यहाँ से नियोजित शिक्षकों के वकील इस बात को नहीं रख पाए क्योंकि उनके मौका नहीं मिला। आज पक्ष जो था सरकार का था कि ये बात कहीं लागू होती नहीं है, इतने दिन से बच्चे पढ़ ही रहे हैं और उनको गुणवत्ता भरी शिक्षा ही ये शिक्षक दे रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये नियोजित शिक्षक जो है वो गुणवत्ता भरी शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन अपने अपने विद्यालयों में नहीं दे रहे हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट लास्ट में अगर कंक्लूज में हो गया होता तो कहीं ना कहीं मामला पूरा फिनिश हो गया होता। यही फंडामेंटल राइट की क्वालिटी एजुकेशन शिक्षकों के बहुत सारे उन्होंने तथ्य रखे कि शिक्षकों में ये चीज़ें हैं, बातें बहुत आगे हो गई हैं, डेवलपमेंट हो गया है, 20-20 साल से लोग शिक्षक हैं, नए तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं ताकि उन्हें नए एक्टिविटीज़ समझ में आए। तो ये बात थी और यहाँ फंडामेंटल राइट जो फंसा है इसी में थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि ये बहुत परेशानी की बात नहीं है। मुझे जिस तरीके से कोर्ट की सुनवाई लग रही है, आपकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी और आपकी ट्रांसफर भी सुरक्षित रहेगी क्योंकि कोर्ट ने स्पेसिफिकली ट्रांसफर को लेकर सवाल पूछा है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी। ने हाई कोर्ट से पूरी अपडेट सुनी, अमित पांडे जी ने पूरी सच्चाई बताई। अब हम बात करते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो कब तक जारी होगा। वहीं दूसरी ओर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका भी बयान जो है वो आ रहा है परीक्षा को तत्काल रद्द करने के लिए। जो TRE 3 की परीक्षा थी, क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बता पाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आप सभी से यही कहूँगा जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें नए शिक्षा मंत्री के माध्यम से कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है और हमारे नए शिक्षा मंत्री जो है वो तत्काल कुछ अच्छी घोषणा कर सकते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो धैर्य बना के रखिए, जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी हम फैसला देखेंगे। और जैसा कि हमारे शिक्षक संगठन के नेता लोग हमारे साथ हैं और सदैव तत्पर रहते हैं, तो क्या कुछ होगा पूरी अपडेट देंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।